सवाल ऐसा है जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हैं, रवि कैथुना देहरादून से हैं और राजेश राय जी हैं पूर्व आईपीएस। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राजेश सर, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। देश अमृत महोत्सव बना रहा है, एक रिकॉर्ड बनेगा जिस तरीके से हर घर तिरंगा लहराएगा, पूरी दुनिया की नजर होगी और शायद जब सैटेलाइट से तस्वीरें ली जाएंगी तो तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा। लेकिन इसी तिरंगे के छिपे जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि आपके भी पूरे सर्विस के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने देश में आग लगाने की भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन आप जैसे तमाम जाबाज अफसरों की वजह से कई बार इनकी गतिविधियां फेल हो जाती हैं। ये विशेष तौर से जो हमारे ये राष्ट्रीय पर्व हैं जी, इन पर्वों पर हमेशा, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, विशेष रूप से इन पर्वों पर या जैसे कोई बड़ा आयोजन हो। जी, अब सुन पा रहे हैं आपको सर? बिल्कुल राज सर, आपके पास आएंगे, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है। विवेक आपके पास आए, ये बताइए कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, आजमगढ़ से आतंकी पकड़ा जाता है, सहारनपुर से पकड़ा जाता है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर अब क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश थी? अवधेश, देखिए, साजिश ऐसी थी कि 15 अगस्त को, यानी जब सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास का दिन है और आगे बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं, पूरे देश और उत्तर प्रदेश खासकर बहुत सारे यहाँ पर वीवीआईपी जमा होंगे। जो विधानसभा भवन है उसके सामने एक बेहतरीन कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में पूरी सरकार रहती है उत्तर प्रदेश की और बहुत विशिष्ट अतिथि भी रहते हैं। यानी पूरी अगर मशीनरी कहें, सरकार से जुड़ी अधिकारियों की मशीनरी सब रहते हैं। ऐसी स्थिति में धमाके की साजिश को एक अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। उसके लिए आईईडी बनाने थे, बम बनाने थे। नदीम को जब पकड़ा गया, जो जैश-ए मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान का सदस्य है, जुड़ा हुआ है, उससे मेंबरशिप है उसकी एक तरह से कहें तो, और दूसरी तरफ आजमगढ़ से आईएसआईएस का जो सबाउल्लाह पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। इसी एक हफ्ते में 2 बड़े आतंकियों की गिरफ्तारी ये बता रही है कि इस उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश को अंजाम देने की एक रूपरेखा बन रही थी, एक ताना बाना बुना जा रहा था। और ये साजिश किसी पुलिस भवन में भी, मैं इसको इसलिए पुलिस मुख्यालय मानूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा अफसर वहीं बैठते हैं और सबसे शानदार बिल्डिंग है भारत में। इससे शानदार पुलिस की बिल्डिंग अभी तक कहीं पर नहीं है। इस बिल्डिंग को उड़ाने की भी एक साजिश हो सकती थी। जो उसके पास से बातचीत के रिकॉर्ड्स मिले हैं, चैट रिकॉर्ड्स मिले हैं, बहुत सारे जो वॉइस मैसेजेस हैं नदीम के पास से वो मिले हैं। और ये भी पता चला है कि जो हकीमुल्ला और सैफुल्ला जो पाकिस्तान के हैंडलर हैं, आतंकी हैं, वो इसको लगातार निर्देश दे रहे थे और इसे कह रहे थे कि आगे किस तरह से करना है। नूपुर शर्मा, जो इतना बड़ा नाम अभी पिछले कुछ दिनों में सामने आया है बीजेपी का, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। उनकी हत्या करने के लिए भी कहा गया था नदीम को। और सबसे बड़ी बात, लोन वुल्फ अटैक, जैसे मुर्तज़ा पकड़ा गया था जब गोरखपुर में मंदिर पर हमला करने की कोशिश में, तो उसने लोन वुल्फ अटैक की थ्योरी पर ही हमला किया था। यानी पुलिस कर्मियों से हथियार छीनकर उन्हीं पर इस्तेमाल करने की उसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन नदीम यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि नदीम को लोन वुल्फ अटैक की दूसरी ट्रेनिंग दी गई थी। उसको चाकू से लोगों को मारना सिखाया गया था, खून बहाना सिखाया गया था, ऐसी जगह पर वार करें जिससे आदमी एक ही वार में काम उसका तमाम हो जाए, ये उसको सिखाया गया था। और इस तरह से कहा गया था कि जब इस तरह का अटैक करना होगा तो ऐसे व्यक्ति पर करें जिसके पास भारी मात्रा में जो अच्छी गन है या जो एक बार में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती हैं जिससे ट्रिगर दबाने से उस राइफल को या उस असलहे को जब्त करे, अपने कब्जे में ले, लोन वुल्फ अटैक करके और फिर गोलियां बरसाएं। ये सब ट्रेनिंग उसको दी गई थी। तो इसके पीछे साफ है कि बड़ी साजिश को एक अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। 15 अगस्त यानी आज से ठीक 2 दिन बाद ये उसका जो कारगुजारी है, उसका कारनामा है, वो सामने आने वाला था। लेकिन एटीएस ने उसके पहले ही, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और अरेस्ट करने के साथ ही पूछताछ में, इंटरोगेशन में पता चला है कि 6 और ऐसे जो मोहम्मद नदीम के ट्रेंड किए हुए आदमी या उनका ब्रेन वॉश किए हुए आदमी, 6 ऐसे और लोग हैं जो यूपी में और देश की
जो प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए प्रदेश हैं, दिल्ली है, वहाँ पर मौजूद हैं। एटीएस इन 6 आदमियों के बारे में जानकारी बिल्कुल, यानी जुटा कि रही है। जानकारी जुटाने का एक सिलसिला दो जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।